गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं बच्चों कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे चैप्टर द नेकलेस। इसमें हम देखते हैं मटिल्डा की कहानी। ठीक है, मटिल्डा जो कि बहुत ही खूबसूरत और यंग लड़की है, बट उसका दुर्भाग्य क्या है कि वो एक मिडिल क्लास या फिर कह सकते हैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली में उसने जन्म लिया है। ठीक है, बट जो उसकी ख्वाहिशें हैं, जो उसकी डिजायर्स है बच्चों, वो क्या है, वो मिडिल क्लास की नहीं है, वो बहुत बड़ी बड़ी डिजायर्स है उसकी। ठीक है, उसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, लग्जरीज चाहिए। शी इज अ मटेरियलिस्टिक पर्सन। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि मटेरियलिस्टिक पर्सन यानी कि उसको इन सब चीजों से बहुत ज्यादा लगाव है। मतलब इंसानों से उतना लगाव नहीं है, रिश्तों से उतना लगाव नहीं है, इमोशन से उतना लगाव नहीं है, बल्कि उसको लगाव किन चीजों से है, मटेरियलिस्टिक चीजों से। जैसे कि बड़े घर, ठीक है, बड़ी गाड़ियां, महंगे कपड़े, महंगी घड़ियां, इन सब चीजों का, महंगी ज्वेलरीज, इन सब चीजों का उसे बहुत ज्यादा शौक है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने मटेल्डा की के बारे में इतना सब जान लिया था। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमें ये भी पता चलता है, हम उसके थोड़े चाइल्डहुड के बारे में जानते हैं कि जब वो छोटी थी तब से ही उसके दिमाग में ये सारी चीजें हैं कि काश मैं एक अमीर घर में पैदा होती, ये सारी चीजें। क्योंकि उसकी एक फ्रेंड भी होती है, कौन, याद करो बच्चों, उसकी फ्रेंड होती है फॉरेस्टियर। ठीक है, जिसको देख करके वो क्या करती थी, बचपन से ही जेलस फील करती थी, और जब कभी भी उसके घर जाती थी तो जब वहां से वापस आती थी तो बहुत ज्यादा बुरा फील करती थी और पूरा दिन भर रोती रहती थी। क्योंकि उसको वो क्या करने लग जाती थी, वो कंपेयर करने लग जाती थी कि उसके घर में तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी फैसिलिटीज हैं, मेरे घर में ये सारी फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। तो हमने उसका बचपन भी देखा। फिर जब वो थोड़ी बड़ी होती है, क्योंकि उसके फादर एक क्लर्क होते हैं, तो वो उसकी शादी भी क्लर्क से ही करवाते हैं। ठीक है, फिर वो बड़ी होती, फिर हमने उसके हस्बैंड के बारे में जाना कि जो उसके हस्बैंड थे वो भले ही काफी अच्छे इंसान थे, मटिल्डा से वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और साथ ही साथ वो एक हार्ड वर्किंग पर्सन भी थे। और ये हमें कैसे पता है कि वो एक हार्ड वर्किंग पर्सन थे और एक अच्छे एम्प्लॉयज थे। वो ऐसे पता चला हमें बच्चों कि जब उन्हें ये इनविटेशन मिलता है, ठीक है, एक इनविटेशन उन्हें मिलता है, एक पार्टी का इनविटेशन। तो उसमें हम जान पाते हैं कि वो इनविटेशन ऑफिस में सभी लोगों को नहीं मिला रहता। वो इनविटेशन सिर्फ किनको, कुछ खास लोगों को मिलता है, कुछ अच्छे गुड एम्प्लॉयज को ही मिलता है। और मटिल्डा के हस्बैंड उन गुड एम्प्लॉयज में से ही वॉज वन ऑफ दोज एम्प्लॉयज जिसको कि वो इनविटेशन मिला था। तो इससे हमें ये पता चलता है, ये बात जाहिर है कि उसके जो हस्बैंड थे वो एक हार्ड वर्किंग पर्सन थे और बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। बट स्टिल उनकी वाइफ जो थी वो उतने कम पैसों में सेटिस्फाइड नहीं थी। ठीक है, उसको ये चाहिए था कि उसको और ज्यादा लग्जरीज लाइफ में चाहिए थी। फिर उनकी लाइफ में एक मोमेंट आता है स्टूडेंट्स, वही जो इनविटेशन वाला मैं आपको कह रहा हूं, एक ग्रैंड पार्टी का उनको इनविटेशन मिलता है। इज इट क्लियर। और इस पार्टी में स्टूडेंट्स मेटिल्डा शुरुआत में ही जाने से मना कर देती है। मना करने का रीजन ये होता है कि वो ये कहती है अपने हस्बैंड से कि मैं इस पार्टी में जाकर के क्या करूंगी जब मेरे पास क्या है, कोई अच्छी ड्रेस नहीं है। तो वो जाने से पार्टी में सख्त इनकार कर देती है कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो उसका हस्बैंड शुरू में बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, लेकिन फिर उससे कहता है कि क्यों नहीं जा रही हो तुम, क्या कारण है ना जाने का। और जो तुम जिस ड्रेस की तुम बात कर रही हो, ड्रेस हम एक काम करेंगे, तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लेंगे जो तुम्हारे और ओकेजन्स में भी काम आएंगी। तो तुम ये बताओ कि जो तुम्हारी ड्रेस है वो कितने तक की आ जाएगी। जिसपे बिटिल्डा थोड़ा घबराते हुए कहती है, हिचकिचाते हुए कहती है, और क्योंकि उसको ये डर होता है कि मैं बहुत ज्यादा भी नहीं कह सकती और बहुत कम भी नहीं कहूंगी। और इसके बावजूद भी वो कितना कहती है बच्चों, आपको याद होगा कितने की बताती है वो अपनी ड्रेस। शी सेज दैट माई ड्रेस वुड कम इन 400 फ्रेंक्स, 400 फ्रेंक्स की उसकी ड्रेस आएगी। ठीक है, और 400 फ्रेंक्स मैंने बताया था आप लोगों को बच्चों कितना होता है इंडियन रुपीज। इफ यू कन्वर्ट दैट इनटू इंडियन रुपीज इट वुड कम अराउंड 40,000 रुपीज, मतलब 40,000 के आसपास की वो ड्रेस खरीदना चाहती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। और ये सुन के जो मटिल्डा के हस्बैंड है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इतने सारे पैसे। और वो तो इतने सारे पैसे किस चीज के लिए जमा कर रहे थे बच्चों, याद करो। बहुत समय से मटिल्डा के हस्बैंड पैसे जमा कर रहे थे किसके लिए, एक गन खरीदने के लिए। क्योंकि उनका हमेशा से शौक था, एक ड्रीम था कि ही ऑलवेज वांटेड टू गो विद हिज फ्रेंड्स फॉर हंटिंग ड्यूरिंग समर डेज। ठीक है, समर वेकेशंस में वो अपने दोस्तों के साथ हंटिंग करने जाना चाहते थे, और इस वजह से वो बहुत समय से क्या कर रहे थे, पैसे जमा कर रहे थे एक गन खरीदने के लिए। बट जब वो ये बात सुनते हैं कि मटिल्डा को एक ड्रेस चाहिए जो 400 फ्रेंक्स की आएगी, वो तुरंत बिना सोचे समझे ही अग्रीज
टू पे हर 400 फ्रैंक्स। ठीक है, इसी बात से हमें ये पता चलता है कि जो मटिल्डा के हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से कितना ज्यादा प्यार करते थे कि वो अपनी खुशियों का सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाते हैं फॉर मटिल्डाज हैप्पीनेस। ठीक है, मटिल्डा की खुशी के लिए वो अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस कर देते हैं। ठीक है, तो फिर बच्चों ड्रेस भी आ जाती है। ठीक है, अब आते हैं जब उस ग्रैंड पार्टी के दिन थोड़े और पास आने लगते हैं तो फिर से मटिल्डा के चेहरे पे क्या होती है, सैडनेस होती है। और ये देख के उसके हस्बैंड फिर से परेशान हो जाते हैं कि अब तुम क्यों निराश हो। ठीक है, अब निराश होने का क्या वजह है, क्योंकि अब तो तुम्हारी ड्रेस भी आ गई। तो कहती है कि ड्रेस तो आ गई है ठीक है, पर सिर्फ और सिर्फ ड्रेस से थोड़ी काम चलेगा, मुझे एक अच्छा सा नेकलेस, एक ज्वेलरी भी तो चाहिए होगी, क्योंकि अगर बिना ज्वेलरी के मैं वहां जाऊंगी तो मैं कैसी लगूंगी। शी सेज दैट आई वुड लुक लाइक अ पुअर पर्सन, मैं एक गरीब इंसान की तरह लगूंगी। तो उस पे उसके हस्बैंड क्या कहते हैं, याद करो बच्चों। आपको रिवीजन, मैं चाहता हूं कि आप लोग साथ के साथ इसको रिवाइज भी करते चलें। तो उसके हस्बैंड क्या कहते हैं कि ये जो आजकल सीजन चल रहा है, वेदर चल रहा है, इस टाइम बहुत सारे फ्रेश फ्लावर्स खिले हुए हैं, तो तुम एक फ्रेश फ्लावर का ही कोई नेकलेस बना लो या कोई ज्वेलरी बना लो। जिसपे उसकी वाइफ बिल्कुल इनकार कर देती है कि नहीं, फ्रेश फ्लावर का नहीं, उससे तो मैं और ज्यादा बेकार दिखूंगी, मुझे कुछ अच्छी सी ज्वेलरी चाहिए। फिर वो बहुत देर तक सोचते हैं, फिर उसके हस्बैंड को याद आता है और वो बोलते हैं कि अरे तुम्हारी दोस्त भी तो है लेडी फॉरेस्टियर, उनसे जाके लेंड कर लो, बोरो कर लो कुछ ज्वेलरी। फिर वो ये सुन के जो मटिल्डा होती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो अगले ही दिन फॉरेस्टियर के घर पहुंच जाती है और फॉरेस्टियर से इस बात को, अपनी सारी बात सामने रखती है। और फॉरेस्टियर बहुत अच्छी होती है दिल की, वो कहती है कि वो अपना ज्वेलरी बॉक्स ला करके सामने रख देती है और बोलती है इसमें से जो तुम्हें पसंद आ रहा है तुम उसे ले सकती हो। लेकिन मटिल्डा को बहुत सर्च करने के बाद भी कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होता है। और लास्ट में उसकी नजर जाती है एक ब्लैक बॉक्स में, जिसके अंदर होता है बच्चों वो नेकलेस। ठीक है, उसको बहुत ही कतराते हुए उठाती है और पूछती है कि क्या इसे मैं ले सकती हूँ। जिसपे उसकी फ्रेंड फॉरेस्टियर कहती है कि हाँ तुम इसे ले जा सकती हो, बस यही चाहिए तुम्हें, क्या कुछ और नहीं चाहिए। तो उस पर वो कहती है नहीं बस इतना इनफ है। ठीक है, और वो खुशी से उस नेकलेस को लेकर के अपने घर आ जाती है। ठीक है बच्चों, फिर हम देखते हैं पार्टी वाला सीन, जिस दिन वो ग्रैंड पार्टी होती है। और जैसा उस दिन हमें बताया गया कि जो मेटिल्डा का असली ड्रीम था, हमेशा से जो उसने ड्रीम देखा था, वो यही चाहती थी कि मैं महंगे कपड़े पहनूं, ठीक है, महंगी ज्वेलरी पहनूं और सब लोग मुझे एडमायर करें, क्योंकि दिखने में तो वो ऑलरेडी खूबसूरत थी ही। ठीक है, तो सब लोग उस दिन पार्टी में क्या कर रहे होते हैं, जितने भी वहां पे मैन होते हैं वो सब उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, उससे बात करना चाह रहे होते हैं, उससे उसका नाम पूछ रहे होते हैं, उसको एडमायर कर रहे होते हैं। यही मटिल्डा को चाहिए भी था। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? और बहुत रात तक वो पार्टी चलती है, वो लोग डांस वगैरह करते हैं, काफी एंजॉय करते हैं, जबकि जो मटिल्डा के हस्बैंड होते हैं वो कुछ टाइम के बाद जब थक के बाहर आके रेस्ट कर रहे होते हैं। तो मटिल्डा भी रात के 3-4 बजे बाकी फ्रेंड्स के साथ, अपनी और फ्रेंड्स के साथ भी बाहर आती है और वहां पे सबके हस्बैंड वेट कर रहे होते हैं उनका, और वो जाने लगते हैं। तो जब मटिल्डा के हस्बैंड ये देखते हैं कि मटिल्डा को ठंड लग रही है, क्योंकि रात के 3 या 4 बज रहे होते हैं, ठंड लग रही है, तो वो क्या करते हैं, अपना जो उनका शॉल टाइप का होता है उसको रैप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मटिल्डा ये देखती है कि मेरी इतनी महंगी ड्रेस और इतनी अच्छी ज्वेलरीज में जो ये सस्ता सा जो ये रैप मुझे कर रहे हैं, काइंड ऑफ ब्लैंकेट या फिर आप शॉल कह सकते हैं, वो मुझे पहना रहे हैं, वो बहुत ज्यादा क्या लग रहा है, चीप लग रहा है। तो वहां से जल्दी निकलना चाहती है, क्योंकि ठंड भी लग रही है तो उसे पहनना भी है। लेकिन वो नहीं चाह रही थी कि कोई और मुझे इस सस्ते से रैप में देख ले, या फिर काइंड ऑफ कंबल में देख ले, ब्लैंकेट में देख ले, या फिर शॉल में देख ले। तो क्योंकि जो बाकी लेडीज थी वो सब क्या थी, देवर फ्रॉम रिच फैमिलीज, और देवर वेयरिंग, हमने देखा था देवर वेयरिंग फर कोट्स, वो फर के कोट्स पहने हुए थी। ठीक है, तो नहीं चाहती कि कोई लोग मुझे इस सस्ते से उसमें शॉल में देखें, इसलिए वो वहां से चुपके चुपके फटाफट फटाफट निकल जाती है। जबकि उसके हस्बैंड कहते हैं कि हमें थोड़ा सा रुक करके क्या करना चाहिए, कैब वगैरह मंगा लेनी चाहिए। और लेकिन वो बात नहीं सुनती अपनी हस्बैंड की और सीधा नीचे चले जाती है, डाउन द स्ट्रीट्स वो जाती हैं, और वहां पे उनको फिर उसके बाद कोई भी कैब नहीं मिलती। फिर हमने देखा था वो क्या करते हैं बच्चों, काइंड ऑफ जो पुराने टाइम में चलता था ना, जो घोड़ा, आगे घोड़ा होता था, पीछे जो उसका मास्टर होता था उसे चलाता था, और पीछे बग्गी टाइप की होती थी, उसमें वो बैठ के फिर वो उनको घर तक छोड़ देता है। ठीक है बच्चों, फिर हमने यहाँ देखा वहां पे आके उसके हस्बैंड तो सीधा फ्रेश होने चले जाते हैं, और मेटिल्डा एक बार लास्ट बार अपने आप को मिरर में देख के कहते हैं ना, सराहना चाहती है कि मैं लास्ट बार देख लूं कि मैं कितनी खूबसूरत दिख रही हूँ। जैसे ही वो अपना अनरैप करती है, यानी कि अपने शॉल को हटाती है, शी वॉज अमेज्ड दैट शी डिड नॉट फाइंड द नेकलेस ऑन हर नेक, उसको अपने गले पे वो नेकलेस नहीं मिलता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आई होप यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि उस नेकलेस को खोने के बाद उनकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आते हैं। ठीक है बच्चों, she uttered a cry, वो चिल्लाती है, her necklace was not around her neck, उसके गले पर वो अब नेकलेस वहां पे नहीं मिल रहा था। ठीक है,
और मैंने आप लोगों को बच्चों एक होमवर्क भी दिया था कि जो बीच बीच में क्वेश्चंस आते हैं रीड एंड फाइंड आउट, ये आपका होमवर्क है कि आप इसको क्या करेंगे, चैप्टर हमारा एक्सप्लेनेशन चल रहा है, आप साथ के साथ इन्हें डिस्कस करेंगे, खुद से आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप आई होप कि आप कर रहे होंगे ये होमवर्क। ओके, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, अब हम स्टोरी में देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ क्या कह रहे हैं, लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर। लॉयजल, यहाँ किसकी बात हो रही है, मिस्टर लॉयजल की, यानी कि मैटिल्डा के हस्बैंड की यहाँ पे बात हो रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कौन है, मैटिल्डाज हस्बैंड। उनको हम मिस्टर लॉयजल भी कह सकते हैं, जैसे मिसेस लॉयजल मैटिल्डा है तो वो कौन है, मैटिल्डा के हस्बैंड है, मैटिल्डाज हस्बैंड। वो क्या है, ऑलरेडी हाफ अनड्रेस, यानी कि उन्होंने अपने थोड़े बहुत कपड़े उतार उतार दिए, क्योंकि जैसे इंसान बाहर से आता है तो वो अपने कपड़े चेंज करता है, तो वैसी ही हाफ अनड्रेस, यानी कि उन्होंने अपने आधे कपड़े उतार दिए। आस्क्ड व्हाट इज द मैटर, और जैसी मैटिल्डा चिल्लाती है तो पूछते हैं कि क्या मामला है, व्हाट इज द मैटर। She turned towards him excitedly. वो उनकी तरफ excitedly मुड़ती है। I no longer have Madam Forestier's necklace, यानी कि मेरे पास अब मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है, मैंने वो कहीं खो दिया है। ठीक है बच्चों, he arose in dismay. What? How is that? It is not possible. और वो भी हैरान हो जाते हैं, वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere. और फिर वो हर जगह ढूंढने लग जाते हैं, ड्रेस में कहीं पे, कहीं ना कहीं तो उनके पॉकेट्स वगैरह में कहीं पे शायद वो होगा। They could not find it, और लेकिन वो उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। He asked, you are sure you still had it when we left the minister's house? वो कहती है, मिस्टर लॉयजल कहते हैं, ठीक है, कि क्या तुम्हें ढंग से याद है कि जब हमने मिनिस्टर के हाउस को छोड़ा था तो तुमने उसे पहना हुआ था, क्योंकि अगर तुमने उसे नहीं पहना होगा तो इसका मतलब वो कहाँ गिरा है, वो मिनिस्टर के हाउस में गिरा है, और हम वहां जाकर के उसको ढूंढ सकते हैं। जिस पे मैटिल्डा कहती है, यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। हाँ, मैंने उसे महसूस किया, जब हम बाहर आ रहे थे तो मुझे महसूस है कि मैंने उसे पहना हुआ था। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। तो कहते हैं कि लेकिन अगर हमने उसको स्ट्रीट में खोया होता, अगर स्ट्रीट में वो गिरा होता तो उसके गिरने की तो हमें आवाज आती। इसका मतलब है कि हम जब कैब में बैठे थे, यानी कि उस कैरियज में बैठे थे, तभी हमने उसे खो दिया होगा। यस इट इज पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर। वो कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्या तुमने कैरेज वाले का नंबर लिया था। तो कहते हैं नो, एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या तुमने नोटिस किया कि वो नंबर क्या था। नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, फाइनली लॉयजल ड्रेस हिमसेल्फ अगेन। फिर वो एक दूसरे को की तरफ देखते हैं और उन्हें ये महसूस हो चुका होता है कि हमने अब वो खो दिया है, क्योंकि ना उन्होंने कैरेज का नंबर नोट किया ना कुछ, अब पूरे शहर में वो कैसे ढूंढेंगे कि वो कौन सा कैरेज था। ठीक है, और फिर से मिस्टर लॉयजल अपने कपड़े पहनने लगते हैं। I'm going, he said, over the track where we went on to foot to see if I can find it. वो कहते हैं कि मैं फिर से वापस उसी रास्ते में उसे ढूंढने जाता हूँ, क्या पता वहां मुझे मिल जाए। एंड ही वेंट, और इस तरह से वो चले जाते हैं। देखो बच्चों, आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे किस तरह से वो कितनी ज्यादा परेशानी में आ चुके हैं, कितने ज्यादा परेशान हैरान वो दिख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगा कॉस्टली नेकलेस था उनके लिए, और उन्हें लग रहा है कि ये हमने खो दिया तो बहुत बड़ी गलती हमसे हो चुकी है। I'm going, he said, over the track where we went to see. हाँ ठीक है, ये हो गया। And she remained in her evening gown, not having the force to go to bed. ठीक है, लेकिन वो अपने गाउन में ही रहती है, और उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो बेड में जाके आराम करे, क्योंकि अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है बच्चे, बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है। ठीक है, तो उसको नींद भी नहीं आने वाली। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, ही हैड फाउंड नथिंग। और क्योंकि वो 4 बजे की मॉर्निंग की बात है जब वो पार्टी से वापस आए थे, और 7 बजे उसके हस्बैंड सब ढूंढ ढांड के आते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता है। He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward. वो पुलिस के पास भी जाते हैं, बल्कि उस कैब ऑफिस में भी जाते हैं कि शायद किसी कैब वाले के पास हमारा नेकलेस मिल जाए। और वो क्या लगाते हैं, एक एडवर्टीजमेंट भी लगाते हैं। एडवर्टीजमेंट क्या होता है बच्चों, एडवर्टीजमेंट आप सभी को पता है, आप लोगों ने भी एडवर्टीजमेंट बनाए होंगे। एक काइंड ऑफ एड, एक पोस्टर वो लगा देते हैं कि न्यूज़पेपर्स में, ये एड बेसिकली वो न्यूज़पेपर में चलाते हैं
कि अगर किसी को इस तरह का नेकलेस मिलता है, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो आप प्लीज हमें वापस कर दें, और जो हमें वो वापस करेगा उसको क्या मिलेगा, एक रिवॉर्ड भी मिलेगा। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। ठीक है, और वो पूरे दिन भर इस चीज का वेट कर रही होती कि क्या कैसे हमें मिलेगा या वापस नहीं मिलेगा। लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, और लॉयजल फिर शाम के वक्त शाम के समय वापस आते हैं। हिज फेस पेल, और उनका चेहरा कैसा है, पूरी तरह से पीला हुआ है, लटका हुआ है, चेहरा लटका हुआ है। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता है। और पूरा दिन भर मिसेस लॉयसल भी, यानी कि मैटिल्डा भी वेट कर रही होती कि शायद उनके हस्बैंड को कुछ तो मिल जाए, जो एडवर्टीजमेंट उन्होंने पेपर में दिया है उसके थ्रू हमें कोई हिंट मिल जाए, लेकिन उनको कुछ भी उनके हाथ नहीं लगता है। स्टूडेंट्स, क्लियर? He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us some time. फिर वो कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम अपनी फ्रेंड्स को एक लेटर लिखो जिसमें ये लिखो कि जो उसका हुक है, वो क्लैस्प या फिर हुक है, वो टूट चुका है। ठीक है, और उसको तुम्हें अब रिपेयर करवाना पड़ेगा। अब इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, उसको ढूंढने के लिए थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, शी रोट एज ही डिक्टेटेड, और फिर वो लिखती भी है लेटर, और जैसा कि उसके हस्बैंड उसे बताते हैं। ठीक है बच्चों, एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, और ऐसे करते करते पूरा का पूरा सप्ताह निकल जाता है और उनको कुछ भी नहीं मिलता, और उनकी वो उम्मीद भी हार चुके होते हैं। एंड लॉयजल, ओल्डर बाय 5 years, डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्यूल। और जो मिस्टर लॉयजल हैं, ये यहाँ बताया जा रहा है कि वो मैटिल्डा से कितने बड़े हैं, उससे 5 साल बड़े हैं। वो ये बात कहते हैं कि अब हमें हमें वो वापस तो मिलने वाला नहीं है, अब हमें उसे क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस ही करना पड़ेगा। हमें एक नया ज्यूल खरीद के मैडम फॉरेस्टियर को देना पड़ेगा। ठीक है, इन अ शॉप ऑफ पलाइस रॉयल दे फाउंड अ चेपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। फिर वो जाते हैं एक शॉप में जहां का नाम बताया गया है बच्चों, पलाइस रॉयल। वहां पे उनको वही उस तरह का एक डायमंड नेकलेस मिलता है, ठीक है, जैसा कि उन्होंने खोया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, और उसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों, 40,000 फ्रैंक्स उसकी वैल्यू थी। यानी कि अब आप लगा सकते हैं 40,000 फ्रैंक्स कितने ज्यादा होते होंगे। ठीक है, अगर 400 फ्रैंक्स 40,000 रुपीज के बराबर है, तो 40,000 फ्रैंक्स कितने के होंगे, मुझे फटाफट से बताओ बच्चों। 400 फ्रैंक्स इक्वल्स टू 40,000 रुपीज। यहां से देखो, मुझे देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 1 फ्रैंक कितने के बराबर हुआ बच्चों, 1 फ्रैंक हो गया 40,000 अपॉन 400, 20 से 20 कैंसिल। ठीक है बच्चों, यानी कि 1 फ्रैंक हो गया 400 रुपीज के बराबर। 1 फ्रैंक इक्वल्स टू 400 रुपीज। और यहाँ पे कितने फ्रैंक्स की बात हो रही है, 40,000 फ्रैंक्स की बात हो रही है। 40,000 फ्रैंक्स, तो 40,000 फ्रैंक्स कितने रुपीज के बराबर होंगे बच्चे, हम इसको 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, इंटू 400। ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6, 3 4 5 6। तो ये कितना बनता है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो आप समझ पा रहे हो बच्चों, उसकी वैल्यू कितनी है, 1 करोड़ 60 लाख रुपए। ठीक है, 1 करोड़ and 60 lakhs रुपीज, इंडियन रुपीज की मैं बात कर रहा हूं, का वो जो डायमंड वो है नेकलेस है, वो इतना महंगा है। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और वो थोड़ा बहुत डिस्काउंट करके उनको 36,000 का मिल जाता है। ठीक है बच्चों, फिर भी सोचो 1 करोड़ से ऊपर का। लॉयजल पजेस 18,000 फ्रैंक्स, और जो लॉयजल थे, मिस्टर लॉयजल थे, उन्होंने अपनी सेविंग भी करी होगी, तो उन्होंने एटलीस्ट 18,000 फ्रैंक्स तो जमा कर रखे थे, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके फादर उसके लिए छोड़ करके गए थे। ही बोरोड द रेस्ट, 18,000 तो उसके पास थे, और बाकी के 18,000 फ्रैंक उसने क्या किए, बैंक से या फिर कहीं से भी बोरो किए होंगे, उधार पे लिए होंगे। ही मेड ruinous promises, took money from ushers एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, जितने भी वहां लेंडर्स थे, जो लोग होते हैं ना कि ब्याज पे पैसे देते, उनसे उसने पैसे लिए, और बहुत सारे प्रॉमिस भी किए कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा।
Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. और फिर वो नेकलेस लेने जाते हैं और मर्चेंट यानी कि उस ज्वेलरी शॉप की जो ओनर है उसको कितने पैसे देते हैं बच्चों? 36,000, जिसमें से कि 18,000 ऑलरेडी उनके पास होते हैं और 18,000 वो क्या करके लाते हैं? बोरो करके लाते हैं लेंडर से, मनी लेंडर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बच्चों कि जो मैटिल्डा के हस्बैंड है मिस्टर लॉयजेल, वो कितने ज्यादा एक नाइस पर्सन है। ठीक है, पहली बात तो उन्होंने जो ड्रेस के लिए इतने ज्यादा पैसे दिए, फिर जब वो नेकलेस खो जाता है तो अपनी वाइफ को बिल्कुल भी नहीं डांटते हैं, बल्कि अपनी जीवन भर की जितनी भी जमा पूंजी उनके पास होती है वो सारी उस नेकलेस को खरीदने में लगा देते हैं और बल्कि ऊपर से कर्जा भी ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तब क्योंकि वो इतना ज्यादा कर्जा ले चुके हैं तो अब उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। When Madame Loisel took back the jewel to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." और जब वो उसको देने मिसेस लॉयजेल मिसेस फॉरेस्टियर के पास जाती है तो मिसेस फॉरेस्टियर थोड़ी टॉन्ट वाली टोन में उसको ये कहते हैं, फ्रिजिड टोन में, यानी कि तुम्हें इसको मुझे थोड़े पहले नोट लौटा देना चाहिए था, हो सकता है मुझे भी इसकी जरूरत पड़ी हो। ठीक है, तो इस तरह से वो आखिरकार उसको वापस लौटा देते हैं। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्यूल बॉक्स, लेकिन मैडम फॉरेस्टियर जो होती हैं वो ज्यूल बॉक्स को ओपन नहीं करती। उनको इतना ट्रस्ट होता है मैडम लॉयजेल पे कि उन्होंने उसको सही सलामत ही दिया होगा, जबकि मैडम लॉयजेल को डर लग रहा होता है कि कहीं इनको डाउट ना हो जाए कि ये तो वो नेकलेस नहीं है, ये तो थोड़ा अलग है, तुम्हें वो वाला नेकलेस कहाँ गया। ठीक है, व्हाट शुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, वही बात कही जा रही है कि वो मैडम लॉयजेल को ये लग रहा था कि अगर फॉरेस्टियर को पता चल गया तो क्या बोलेंगी कि तुमने कैसे मुझे सब्स्टिट्यूट करके दे दिया। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है बच्चों एक चीज को चेंज करके दूसरी चीज दे देना। ठीक है, किसी चीज के बदले कोई और दूसरी चीज दे देना, उसको कहलाता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन। व्हाट शुड शी से, वो क्या कहेंगी? व्हाट शुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, क्या वो हमें एक रॉबर समझेंगी? क्या हमें ये तो नहीं समझेंगी कि तुमने महंगा वाला अपने पास रखी और मुझे एक सस्ता वाला दे रहे हैं। मैडम लॉयजेल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब मैडम लॉयजेल को ये पता चल चुका था कि जो हमारी लाइफ है वो क्या होने वाली है, बहुत ही ज्यादा हॉरिबल होने वाली, बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से भरी होने वाली है। पहले ही इतनी मुश्किलों से भरी थी, अब तो और ज्यादा होने वाली है। She did her part, however, completely heroically. फिर it was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some rooms in an attic. फिर उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। वो डिसाइड करते हैं कि हम इस चीज का, इस बुरे वक्त का भी सामना करेंगे और ऐसा करना भी जरूरी था, तभी जाके जब वो अपनी जो जो भी बेसिक नीड्स थी उनको भी सेक्रीफाइस करेंगे, तब जाके ही वो अपने उस डेप्ट को, डेप्ट का मतलब होता है बच्चों कर्ज, उस कर्ज को चुका पाएंगे, क्योंकि कर्ज बहुत ज्यादा था, 18,000 फ्रेंक्स का कर्ज था। ठीक है, मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके भी बता चुका हूँ कितना होता है। 1 लाख 1 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख के बराबर, जिसमें से कि आधा मान लीजिए अगर दिया हुआ है तो फिर भी कितना हो जाएगा, 80 लाख के आसपास उनको देना ही था। ठीक है बच्चों, और वो क्या करते हैं, वो इवन जो उनकी मेड उनके घर में काम करने वाली आती है उनको भी हटा देते हैं ताकि उनको सैलरी ना देना पड़े, थोड़े पैसे वहां से बचे, और सारा काम आज के बाद मटिल्डा खुद से ही करने लग जाती है। इवन वो अपना रूम जो है वो भी चेंज कर देते हैं। मटिल्डा को तो पहले वाला ही रूम पसंद नहीं आ रहा था और अब वो उससे भी बुरे रूम में आ जाते हैं, जहाँ पे उनकी रेंट क्या होता है और सस्ता होता है, मतलब काइंड ऑफ एटिक होता है, वो बहुत सस्ता वहाँ का रेंट होता है, वहां पे वो लोग आके शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम अपनी स्टोरी को यहीं पे पॉज करते हैं। वी विल कंटिन्यू द स्टोरी इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, इसी को आप रिवाइज करेंगे। टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।